हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास क्या है? नागरिकता, सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप की जब बात चलती है तो इसमें से दो चीज निकाल दीजिए अलग अलग, सिटीजन और शिप, नागरिक और नागरिकता। ठीक है, तो आपको सिटीजनशिप भारतीय संविधान के हिसाब से पढ़ना है। इसका मतलब है कि इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता पढ़ना है, यही पढ़ना है ना। तो पहले तो ये जानिए कि भारत में कैसी नागरिकता है। तो भारत में कैसी नागरिकता है? सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल मतलब एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता मतलब आप भारत के नागरिक कहलाएंगे, ओवरऑल भारत के। आप नागालैंड में रहिए, मणिपुर में रहिए, उत्तर प्रदेश में रहिए। दोहरी नागरिकता क्या होती है? जैसा कि अमेरिका में है, स्टेट के आप अलग नागरिक होते हैं, जैसे टेक्सास के आप अलग नागरिक होंगे और यूनाइटेड स्टेट के अलग नागरिक होंगे। तो ये चीज समझना है कि हमारे यहाँ कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। अब ये एकल नागरिकता का प्रावधान लिया कहां से गया? ब्रिटेन से। बहुत अच्छा, ये ब्रिटेन से लिया गया, वहां पे सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक, तो अब देखिए ये चीज आप जब सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं कि संविधान के स्रोत क्या क्या हैं, तो ये अलग से याद करना पड़ता है कि सिंगल सिटीजनशिप हम कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से। लेकिन जब आप नागरिकता पढ़ रहे हैं तो इसी तरीके से वो सारी चीजें क्या है? रिवाइज होंगी इसी तरीके से। तो आप ब्रिटेन से क्या लिए हैं? एकल नागरिकता लिए हैं। जब एकल नागरिकता की बात होती है तो सिटीजन को अब बताया ये जाता है कि दो तरीके का जो है हमारे साथ दोस्त हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो, एक तो आप सिटीजन हो सकते हैं, भारत के नागरिक हो सकते हैं, ठीक। और दूसरा क्या हो सकते हैं? आप एलियन हो सकते हैं। अब यहां एलियन से मतलब विदेशी से है। किससे है? विदेशी से है। अब हम ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि देखो, सिटीजन को जो है क्या मिला हुआ है? कुछ राइट्स मिलेंगे, कुछ अधिकार मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे? अधिकार मिलेंगे। मिलेंगे ना, आपको अधिकार चाहिए होगा ना जीने के लिए, कुछ ना कुछ। और विदेशियों को भी कुछ अधिकार चाहिए होगा। ऐसा तो नहीं है कि विदेशी आएंगे तो आप मार देंगे उनको, ऐसा तो नहीं कर सकते। उनको भी कुछ अधिकार होगा, लेकिन उनके जो अधिकार हैं विदेशियों के, वो बटे हुए हैं। किस तरीके के विदेशी हैं आप किस तरीके के एलियन हैं? अगर आप हमारे दोस्त हैं, एलियन में आप हमारे दोस्त हैं, और एक है आप हमारे अगर शत्रु हैं, एनिमी हैं, ठीक, दो चीजें हैं। तो दोस्त कौन होगा, दुश्मन क्या होगा, ये एक सवाल पूछता है। ठीक, तो विदेशी, हर विदेशी को दोस्त कहेंगे जिसके साथ हमारा देश युद्ध में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि क्या पाकिस्तानी सिटीजन हमारे जो है दोस्त हैं? हाँ हैं। कब तक? जब तक हम उनके साथ युद्ध में नहीं हैं। और युद्ध की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति ये कह दे, अब ऐसा तो लिखा नहीं है कि हमारा जो है हमेशा पाकिस्तान से युद्ध ही होता है या चाइना से युद्ध ही हो रहा है, ठीक, या बांग्लादेश से। बांग्लादेश हमारा दोस्त है, लेकिन मान लो कि किसी बात के लिए त्रिपुरा जो है, इसका नाम ही त्रिपुरा क्यों पड़ा? क्योंकि ये तीन साइड से जो है, त्रिपुरा तीन साइड से बांग्लादेश से घिरा है, ठीक। और त्रिपुरा को लेके, एक छोटी सी टेरिटरी को लेके मान लो भारत और बांग्लादेश में लड़ाई हो गई, और भारत के राष्ट्रपति ने कहा कि हम जो है बांग्लादेश से जंग का ऐलान करते हैं, वॉर का जो है हम जो है अनाउंस करते हैं, प्रोक्लेमेशन ऑफ वॉर। तो बांग्लादेश हमारा क्या कंट्री हो जाएगा? एनिमी कंट्री हो जाएगा। तो जब तक वॉर डिसाइड नहीं होगा तब तक कोई भी जो है शत्रु विदेशी नहीं कहलाएगा, ठीक है, एनिमी एलियन नहीं कहलाएगा। तब तक सब हमारे दोस्त हैं, ठीक, ये चीज। तो ये पूछता है कि एनिमी एलियन किसको कहते हैं? ठीक है, जो कहते हैं कि विदेशी, शत्रु विदेशी किसको कहते हैं? उसी को कहेंगे जिसके साथ हमारा देश युद्ध में होगा। वहां के नागरिकों को क्या कहेंगे? एनिमी कहेंगे या हमारा शत्रु कहेंगे। तब तक कोई नहीं, ठीक। अब ये चीज जब क्लियर हो गई तो अब आप नागरिकता में ये पूछता है कि ये किस भाग में है। तो हम इससे पहले भाग 1 पढ़े थे, आर्टिकल 1 से 4 तक। तो अब ये किस भाग में आएगा? भाग 2 में। अब पूछ ले अगर कि कितने से कितने अनुच्छेद तक, यानी आर्टिकल तक, तो आर्टिकल 5 से 11, ठीक। अब हमको 5 से 11 तक के बारे में पढ़ना है। उससे पहले ये जान लो कि नागरिकता के बारे में कोई भी फैसला लेना होगा तो कौन लेगी?
संसद, पार्लियामेंट। कौन लेगा? संसद विधि बना के नागरिकता के बारे में कोई भी फैसला ले सकती है। जैसे कि अभी क्या आया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था 2019, जिसको आप लोग शॉर्ट में इस नाम से जानते हैं, CAA। ठीक, तो अब ये क्या है? ये यही तो है कि विधि बना के क्या कर रहा है? संसद, पार्लियामेंट बता रहा है कि हम किसको नागरिकता का अधिकार देंगे और किसको नहीं देंगे। ठीक, तो 5 से 11 में ये बताया गया है कि आपको किस तरीके का संसद दे सकता है। ठीक है, लेकिन संसद को जब नागरिकता प्रदान करनी होती है या छीननी होती है तो वो अलग से विधि बनाती है। ठीक है, इस आर्टिकल्स में वो नहीं आता है। अब पहले आर्टिकल पढ़ लो, फिर बताएंगे कि कैसे नागरिकता जो है आपकी छीनी जा सकती है और कैसे नागरिकता आपके साथ आपको दी जा सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 जो है, अच्छा ये देखना, इसमें आर्टिकल 9 और 11 को छोड़ के कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें 11 सबसे इंपॉर्टेंट है। और तो बस आपके जानने के लिए मैं ये बता दे रहा हूं, वरना अगर आप इसको नहीं भी जानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है कि जब संविधान प्रारंभ हुआ था, मतलब 1950 में, उस समय नागरिकता का क्या प्रावधान था? संविधान के प्रारंभ में क्या चीज? नागरिकता का प्रावधान, ये हमारा दिया हुआ है आर्टिकल 5 में। जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो हो रहा था भाई ना, हमारे देश के एक जो अखंड भारत था उसके 2 टुकड़े हुए, एक पाकिस्तान बना, एक भारत बना। तो ये बता रहे हैं कि जब हमारा संविधान, ये कब हुआ? 1947 में हुआ। और हमारा संविधान कब बन के तैयार हो गया, कब लागू हुआ? 1950 में। तो ये बता रहे हैं कि 1950 के समय नागरिकता का क्या प्रावधान था, जैसे कि कौन कौन भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, ये प्रावधान आर्टिकल 5 में दिया हुआ है। ठीक, अब इसके डीप में आपको नहीं पढ़ना है, जैसे कि अब इसमें सब आर्टिकल करके 1, 2, 3 दिया है। कैसे बता देते हैं बस जानकारी के लिए, कि एक में है कि आप जन्म से जो है भारतीय नागरिक हो, दूसरा ये है कि आपके जो है दादा दादी यानी आपके माता पिता ये जो है भारत के नागरिक हों, या आप तीसरा इसमें ये है कि आप 1950 से पहले भारत में रहने लगे हों। ठीक, तो इन चीजों को हमको नहीं पढ़ना है, ये चीजें हमारे लिए मुख्य नहीं है। हमारे लिए मुख्य क्या है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का क्या प्रावधान था, ये किस आर्टिकल में दिया है? तो आर्टिकल 5 में दिया है, बस इतना ही। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 6। ठीक, तो ये अगर भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 9, 11 मत भूलना। ठीक, अब आर्टिकल 6 में क्या है? माइग्रेटेड पर्सन। माइग्रेटेड का मतलब क्या होता है? जो माइग्रेट करके आए हो, यानी हिंदी में प्रवचन कर, कहां से? माइग्रेटेड टू इंडिया, भारत आए, पर आए कहां से? फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक, अब देखो क्यों ये लगाना पड़ा। जब आप माइग्रेट करके भारत आए, भाई हुआ था ना, हमारा पार्टीशन हुआ, पार्टीशन हुआ तो कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए और कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए। तो उन लोगों की नागरिकता के बारे में आर्टिकल 6 में कहा गया है जो पाकिस्तान से भारत आए। ठीक, कोई दिक्कत? अब आर्टिकल 7 में आ जाओ। आर्टिकल 7 में एक ऐसी स्थिति बनती है कि पहले आप भारत में रहते थे, 47 में जब बंटवारा हुआ तो आपको लगा कि चलते हैं पाकिस्तान, वहां जो है व्यवस्था अच्छी मिलेगी। आप पहुंचे पाकिस्तान, फिर आप देखें यहां तो जो है कहर मचा हुआ है, किसी तरीके की व्यवस्था नहीं है। आप फिर लौट के वापस कहां आ गए? भारत। तो वैसे लोगों की प्रावधान कहां है? 7 में, जो पहले इंडिया से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से इंडिया आए। तो क्या है ये? फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से तो आए लेकिन पहले कहां से? इंडिया से क्या कर चुके थे ये? इंडिया से ये जो है कर चुके थे माइग्रेशन, माइग्रेट कर चुके थे। माइग्रेट कर चुके थे इसका मतलब क्या हुआ? हिंदी में प्रव्रजन कर चुके थे। ठीक है, पहले ये गए पाकिस्तान
और फिर लौट के भारत चले आए, अपने गलती का एहसास हुआ फिर चले आए, तो ये चीज कहां है? 7 में दी गई है। अब 8 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 8 में ये है कि आपका उद्भव, अब देखो हिंदी है यहां पे उद्भव, उद्भव का मतलब होता है ओरिजिन, यानी आपकी ओरिजिन क्या है? भारतीय है। आपका उद्भव क्या है? आप पैदा कहां हुए हैं? भारतीय हैं, आपका ओरिजिन भारतीय है, लेकिन आप रहते कहां हैं? विदेश में। कहां रहते हैं? विदेश में। ऐसे लोगों की नागरिकता के बारे में बात किया गया है, जो प्रावधान है वो आर्टिकल 8 में है। कहां पे है? अनुच्छेद 8 में। तो अब ये चीज देखो, समझो कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा पढ़ेंगे ना, तो इतनी आसान नहीं होती है कि आपको इस तरीके से समझ में आ जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज देखो, एक संविधान का हम लोगों के, जब आप क्रिटिसिज्म लिखते हैं, जब आलोचना लिखते हैं, तो एक आलोचना ये लिखी जाती है कि संविधान बनाने वाले जितने लोग थे उसमें से ज्यादातर क्या थे? लॉयर थे, वकील थे। तो भाषा इन्होंने जो इस्तेमाल की वो भाषा जटिल थी, और थोड़ी बहुत जटिल भाषा नहीं थी, बहुत ज्यादा जटिल भाषा थी। इसीलिए संविधान जब आप पढ़ते हैं तो आसान भाषा में पढ़ाने के लिए ही जो है टीचर की जरूरत होती है। आप खुद से जब संविधान पढ़ेंगे तो वो इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा गया है कि आपको इतनी आसानी से नहीं समझ में आएगा कि इंडियन ओरिजिन है, भारतीय उद्भव है, और वो विदेश में रह रहे हैं, उनके बारे में प्रावधान आर्टिकल 8 में दिया है। ठीक है, तो हम क्या बताएं? 5, 6, 7 और 8, लेकिन इनमें से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जानने के लिए मान लो किसी साल ऐसा पूछ दे कि इंडिया से जो है, इंडिया में आए पाकिस्तान से माइग्रेट होके, वो किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो आप 6 बता दिए, तो आप एक एज के लिए एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, वरना आपको पढ़ना सीधे इसमें चाहिए 9 और 11। अब 9 में क्या है कि पढ़ना क्यों है? तो आर्टिकल 9 में यह लिखा है कि अगर आप भारतीय नागरिक हैं और किसी विदेश की नागरिकता का, विदेश की नागरिकता स्वयं ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, स्वयं ग्रहण करते हैं, मतलब अपनाते हैं, तो आपकी भारतीय नागरिकता का लोप हो जाएगा या अंत हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, बहुत लोगों का फेवरेट है अक्षय कुमार, एक्टर हैं, वो जब कनाडा की नागरिकता लिए तो उनकी भारतीय नागरिकता वहीं समाप्त हो गई। ठीक, आलिया भट्ट ब्रिटिश नागरिक हैं, इंडियन नागरिक नहीं है, तो जब वो ब्रिटेन की नागरिकता लिए तो वो वहीं पे उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो गई। कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो कहता है कि हम जाके दुबई की नागरिकता लेंगे, दुबई में ट्रेवल एंड टूरिज्म का है, तो जब वो दुबई की नागरिकता जैसे ही ग्रहण करेगा, उसकी भारतीय नागरिकता क्या होगी? खत्म हो जाएगी। तो पूछ दे कि नागरिकता का लोप या अंत, लोप को का एक अर्थ अंत भी होता है, ये किस आर्टिकल में दिया है? तो आर्टिकल 9 में। ठीक, अब आर्टिकल 10 में क्या दिया है? आर्टिकल 10 में यह दिया है कि जैसे ही आप, इसमें बता देता हूं, आर्टिकल 10 में दिया है कि ये जो पीछे प्रावधान दिए गए हैं 6, 7, 8, 9 में, अगर आप इसमें से किसी में भी भारतीय नागरिकता की श्रेणी में आते हैं और भारतीय नागरिक हैं, तो आपका वो जो है नागरिकता उसी प्रकार बनी रहेगी। बस यही आर्टिकल 10 में दिया है। मतलब आर्टिकल 10 में क्या दिया है कि नागरिकता की अधिकार जो है, नागरिकता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार आपका क्या रहेगा? बना रहेगा। क्या रहेगा? बना रहेगा। अब जैसे मान लो कि आर्टिकल 6 में दिया है कि कोई आदमी जो है पाकिस्तान से इंडिया आया, ठीक, 1947 में बंटवारे के समय इंडिया आ गया, तो 6 में ये प्रावधान दिया है ना, तो अगर इस प्रावधान के तहत भारतीय संसद आपको नागरिक मान रही है, ठीक है, कौन मान रहा है? भारतीय संसद आपको नागरिक मान रही है, तो 10 कहता है कि भारतीय संसद आपको नागरिक मान रही है, इसका मतलब है कि आपका ये वाला नागरिकता का अधिकार बना रहेगा, मतलब आप नागरिक रहेंगे। ठीक है, जैसे 9 में कह दिया कि विदेश में आप नागरिकता लिए, आपकी नागरिकता का लोप हो गया, अंत हो गया, आपकी नागरिकता भारत की समाप्त हो गई, तो 10 ये कह रहा है कि संसद जो ये प्रावधान लाई है, अगर इसके तहत आपके नागरिकता का लोप हो रहा है तो आपकी नागरिकता का अधिकार खत्म हो गया।
मतलब ये यथास्थिति जो भी पहले कही गई है ये बनी रहेगी एज इट इज। ठीक, कोई दिक्कत? अब आर्टिकल 11 क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद रखना है 9 के बाद। तो आर्टिकल 11 है कि नागरिकता के विषय में कोई भी बात, नागरिकता के विषय में, किसमें? नागरिकता के विषय में अगर कोई भी बात होती है, ठीक है, तो उसमें विधि बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय संसद को रहेगा। किसका अधिकार? विधि बनाने का। किसका? लॉ बनाने का। लॉ बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। तो ये सीधे क्वेश्चन पूछता है कि क्या, अच्छा भारतीय संसद के पास का मतलब है कि केंद्र, ठीक है ना, संसद केंद्र को ही, केंद्र में ही जो सभाएं हैं उनको मिला के संसद होती है, ठीक है। तो संसद का, जब आप संसद पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि संसद के पार्ट क्या क्या है, संसद में भी भाग है, ठीक। तो विधि बनाने का अधिकार किसको है? अधिकार संसद को है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को है, ठीक। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई? तो 5 से 11 हम पढ़ना था, तो हमारी नागरिकता यहां पे खत्म हो गई, ठीक। लेकिन यहां पे ये है कि जब आप ये पढ़ते हैं 11 कि संसद को अधिकार है विधि बनाने का, तो विधि बनी होगी ना भाई नागरिकता देने के लिए, ठीक। तो पहली जो है नागरिकता अधिनियम आया 1955 में। तो अभी हम नागरिकता में पढ़े कि आर्टिकल 11 के तहत संसद को अधिकार है क्या करने का? विधि बनाने का। संसद को अधिकार है नागरिकता के ऊपर विधि बनाने का, ठीक। और विधि बना के संसद क्या कर सकती है? आपको नागरिकता दे भी सकती है और नागरिकता आपकी एक प्रावधान लगा के कि ये चीज अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो आप नागरिक नहीं रहेंगे। तो संसद ने जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया 1955 में। कब? 1955 में। इसके अंदर कुछ बातें कही गई जो एग्जाम में पूछता है। कहीं क्या गई कि इसमें 5 प्रकार से हम भारत के नागरिक बन सकते हैं। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। तो क्वेश्चन पूछता है कि कितने प्रकार से हम भारत के नागरिक बन सकते हैं? तो 5 प्रकार से। कैसे कैसे? जन्म से, बाय बर्थ, भाई हम पैदाइशी भारतीय हैं, बन सकते हैं। दूसरा क्या है? पहला ये हो गया। दूसरा क्या है? वंश परंपरा से, वंश परंपरा से, परंपरा से, ठीक है। बाय डिसेंट, बाय डिसेंट आप हो सकते हैं। अब बाय डिसेंट क्या होता है कि हमारे पापा दादा ये जो है भारतीय हैं, फिर हम भी वही हुए तो हम भी भारतीय होंगे, ठीक। अब तीसरा क्या है? पंजीकरण से, रजिस्ट्रेशन से। तीसरा क्या है? पंजीकरण से, रजिस्ट्रेशन से, बाई रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब इसके भी प्रावधान डिटेल में दिए हुए हैं कि रजिस्ट्रेशन से आप कैसे होंगे, तो उतना डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है, बस ये जानना है कि किस तरीके से पंजीकरण से, बाई रजिस्ट्रेशन। अब 5वां क्या है? देशीकरण से। अब देशीकरण क्या होता है? अच्छा चौथा, कोई नहीं, ठीक। चौथा क्या है? देशीकरण से, मतलब बाय नेचुरलाइजेशन। अब नेचुरलाइजेशन हम समझा दे रहे हैं कि देशीकरण से क्या है। जैसे आप मान लो कि भारत में रह रहे हो 10 साल से, ठीक है, ये प्रावधान एक्चुअल है कि 10 साल से आप भारत में रह रहे हो और आपका इंटेंट देखा जाता है, मतलब आप किस तरीके से सोचते हैं। आपकी सोच भारतीय हो गई है, आप भारत का भला सोचने लगे हैं। जब आपका इंटेंट है तो आपको बाई नेचुरलाइजेशन की, मतलब देशीकरण नेचुरल, मतलब आपके अंदर से नेचुरल फीलिंग अब जो है इंडियन की आने लगी है, तो बाई नेचुरलाइजेशन देशीकरण से आपको क्या दे दिया जाएगा? ठीक, दे दिया जाएगा क्या? नागरिकता भारत की। ये किसमें के तहत कहा गया है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, ठीक। तो 4 हो गया। अब 5वां देखो, 5वां है बाई एक्विजिशन ऑफ लैंड। अब इसका मतलब क्या होता है? एक्विजिशन ऑफ लैंड,
अब हम आर्टिकल 2 बताए थे, अर्जित भूमि, यहां पे अर्जित भूमि के आप जो भूमि अर्जित करते हैं, जैसे अभी हम समझ में आ जाएगा एक्विजिशन ऑफ लैंड का मतलब। आर्टिकल 2 बताए थे हम, आर्टिकल 2 में बताए थे कि जब आप बाहर से कोई देश लेते हैं, जीत लिए, तो उसका अधिकार संसद को है कि वो नया प्रदेश बनाए और भारत में उसको मिला ले। तो अब जैसे तुम लाहौर ले आए, ठीक, जब लाहौर को ले आए भारत में, अब लाहौर के लोग भाई पाकिस्तानी तो रहे नहीं, अब उनको इंडियन सिटीजनशिप दोगे ना, तो ये क्या कर रहे हो तुम, कौन सी भूमि अर्जित कर रहे हो, लाहौर की भूमि अर्जित कर रहे हो। ठीक, जैसे सिक्किम को हम ले आए थे 1975 में, तो सिक्किम के लोग को भाई आप भारतीय नागरिकता देंगे ना, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं भाई ना तुम सिक्किम के रहे ना भारत के रहे, तो फिर तो वो कहा जाएगा। तो आप जब कोई देश जीतते हैं तो वहां के नागरिकों को क्या करते हैं, अपनाते हैं। तो इसका भी प्रावधान है कि कैसे देंगे, ये इसके अलग डिटेल में इस अधिनियम को जब आप पूरा पढ़ेंगे, तो इतना हमको नहीं पढ़ना है और कभी नहीं पढ़ना है। ठीक, ये हो गया भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। अब इसमें कहा गया है कि 3 तरीके से आपकी नागरिकता जा भी सकती है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। अब वो 3 तरीका क्या है? पहला कि आप खुद त्याग दें, ठीक, आप कहें कि हमको जो है भारतीय नागरिकता चाहिए ही नहीं, मत दो, हम मान लो मेरे पास है, हमने त्याग दिया। हालांकि ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन बाई चांस भारतीय नागरिकता आप त्याग दें। भाई इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी डाइवर्सिटी की खूबसूरती यह है कि ये कभी मतलब आज तक निगेटिव वे में नहीं जाता, कभी भी। सबसे अच्छी बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कि ये आपको निगेटिवली इफेक्ट नहीं करता है। ठीक, आपको ऊपर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता है, तो कोई जल्दी त्यागता नहीं है। दूसरा, आप दूसरे जगह की नागरिकता ले लें, जैसा कि हम बताएं अक्षय कुमार दूसरे देश की क्या करें, नागरिकता जो है स्वयं मांग के ले लें, दूसरे देश की नागरिकता ले लें, आप नागरिकता ले लें, ये हो सकता है ना भाई। ये गए कोई, बहुत लोग दुबई का ले रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो आप जैसे ही दूसरे देश की नागरिकता लेंगे वॉलंटरीली, आपकी इस देश की नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो एक तरीके से यही बात आर्टिकल 9 में भी कही गई है, कोई दिक्कत नहीं। इस अधिनियम में भी इसको और अच्छे से बताया गया है कि किस तरीके से होगा। अब तीसरी बात क्या होगी? तो तीसरी बात ये होगी कि सरकार आपसे नागरिकता छीन ले। सरकार का मतलब है कि भारतीय संसद, ठीक है, संसद ही लिख देता हूं मैं, संसद आपसे नागरिकता छीन ले या सरकार आपसे नागरिकता वापस ले ले। अब कैसे वापस ले सकती है ये बताइए, नागरिकता वापस ले ले। मान लीजिए कि 1999 के समय हमारे पास कारगिल का युद्ध चल रहा था भारत पाकिस्तान का, और आप पाकिस्तान के कुछ लोगों की मदद कर रहे थे भारत के खिलाफ। अगर आप कोई ऐसा कृत्य करते हैं जिससे राष्ट्र की जो है नुकसान हो, राष्ट्र के लोगों के जो है खिलाफ हो, तो आपकी नागरिकता लेने का अधिकार सरकार को है। ठीक, पता चला हम भारतीय हैं और कोई हमारे में से ही जो है गद्दार निकला और उसने क्या किया, किसी भी शत्रु देश जो हम पढ़ाए थे उस शत्रु देश की मदद कर रहा है वॉर के टाइम, या वॉर नहीं भी है तो कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे हमारे देश की क्या है, एकता और अखंडता को अगर चोट पहुंचती है, तो आपकी नागरिकता आपसे छीनी जा सकती है। तो इसी के साथ नागरिकता का ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।